आज की वीडियो रहने वाली है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। सबसे पहली चीज़ मेरे को एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है। अभी आईआईटी खड़गपुर में रिसेंटली 10 दिन में 2 सुसाइड हुए हैं, कोचिंग में बताया जाता है या जो आप देखते हो वो चीज़ मैं जो एक्सपीरियंस करके आया हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले जान लो, इंडिया में नीट में 20-25 लाख, गवर्नमेंट जॉब में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो रहने वाली है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। ठीक है, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक रियल लाइफ क्लैरिटी मिले। अदर स्टूडेंट जिसने आईआईटी दिल्ली में खुद 4 साल स्पेंड किए, इसकी खुद की इंटर्न 1,70,000 की थी, तो मैं आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में क्या बेटर रहना चाहिए, क्या बेटर नहीं है और क्यों वो चीज़ है। सबसे पहली चीज़ मेरे को एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है। अभी आईआईटी खड़गपुर में रिसेंटली 10 दिन में 2 सुसाइड हुए हैं एंड बहुत लोगों को ये लग सकता होगा कि आईआईटी में जो सुसाइड करते हैं वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। दे आर प्योर जनरल स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम 50 to 60% जो केसेस होते हैं वो जनरल स्टूडेंट ही सुसाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मैं ये चीज़ आपको बताऊँ कि आईआईटी के अंदर की लाइफ वैसी नहीं होती जो आपको कोचिंग में बताया जाता है या जो आप देखते हो, वो चीज़ मैं जो एक्सपीरियंस करके आया हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे खुद अभी बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर है। ठीक है, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा 1 साल बचा है आईआईटी दिल्ली में, तो मैं अपना फुल एफर्ट दे रहा हूँ ताकि आप लोग कामयाब बन जाओ, आप लोग कुछ बन जाओ। तो उस चीज़ की प्लीज़ रेस्पेक्ट रखना। और ये वीडियो भी एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस 10 साल तक जेई की वीडियोस बनाऊँ। आज जेई 2028 की स्ट्रेटेजी बनाई, कल जेई 48 की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे और बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो दिस इज़ योर ओजी रोहित भैया विद द ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, और एक छोटा सा सपोर्ट मैं मांगना चाहूँगा कि लाइक कर दो प्लीज़। मेरे को पता है आप लोग मेरे से नाराज़ हो, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि प्लीज़ एक लाइक कर दो ताकि मेरे लिए थोड़ा सा वो इम्पैक्ट रखे एंड जो टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए उसके लिए थोड़ा सा मीन करे। अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता है। देखो, मैंने आपको पता होगा भाई मैं गवर्नमेंट जॉब्स का भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने इंटर्न भी 4 रखी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में आ रखा है। ठीक है, मेरा प्लेसमेंट सीजन भी है नेक्स्ट 3-4 महीने में। तो मैं आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस आता है, क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा अच्छा होता है, क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सबसे पहले जान लो, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब जैसा स्टेबल जॉब और कोई नहीं है। चाहे आपको कोई भी कन्विंस करे, माँ बाप, कोई आईआईटी से निकला हुआ सीईओ, ठीक है, इंडिया में सबसे स्टेबल जो जॉब होती है दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब। अगर आपकी एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब में एक लाइन बोली जाती है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट इन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट आउट। मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है। शायद जेई में आप जितना कम्पिटेटिव देख रहे हो ना, उससे ज़्यादा कम्पिटेटिव है गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि इसमें करोड़ों बच्चे फॉर्म्स फिल करते हैं। जेई में आप जो देख रहे हो ना, 16-17 लाख बच्चे फिल कर रहे हैं फॉर्म, नीट में 20-25 लाख, गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, आप देखोगे रेलवे का देख लो, एसएससी में देख लो, 50 से 60 लाख बच्चे बैठते हैं। ठीक है, 50 से 60 लाख बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड उसमें डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो कम रहता है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है एक बार, तो आपको अपने पोजीशन से, अगर आप कोई ऑफिसर बन जाते हो, आपको वहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस रहता है या कैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा वो चीज़ें टफ रहती है। जनरली होता नहीं है एंड इट इज़ लाइक 0.1% से भी चांस कम है कि आपको गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लग गई तो कभी निकाला जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट में मैं ये नहीं बोलूँगा, बहुत बच्चों को लगता है कि प्राइवेट में जॉब मिलना ईजी है। प्राइवेट में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, लुक्रेटिव जॉब के लिए आप जाओगे जिसमें महीने का 1.5 लाख 1 लाख मिल रहा है, ठीक है, एंड वो चीज़ भी इक्विवेलेंटली टफ है। देखो, मैं आपका ना भाई हूँ, मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूँ जो आपको ये बोलूँगा कि आप आईआईटी चले जाओ तो 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, वो देखो भाई उसने तो ये कर लिया। यहाँ भी आईआईटीज़ में भी अगर आप देखोगे, जो टॉप 3 ब्रांचेस होती है, CS, MNC, इलेक्ट्रिकल, उसके अपार्ट केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब ब्रांचेस में 63% का प्लेसमेंट रेशियो है। बस 50-60% बच्चे ही प्लेसमेंट मिल पाता है यहाँ से भी, जिनको अच्छा पैकेज मिलता है एंड बहुत लोगों को तो आईआईटी से भी 8-9 लाख या 12 लाख का पैकेज मिलता है। तो ये एक रियलिटी है जो शायद कोई एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, मैं आपको एज अ आईआईटी स्टूडेंट बता रहा हूँ जिसने खुद 4 साल रखा है, तो मेरी बात को प्लीज़ भरोसा करो। प्राइवेट जॉब लेना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट उसमें भी 2 कैटेगरीज आ जाती है प्राइवेट जॉब में। एक तो हो गया कि भाई जो 10 LPA से नीचे का है, और एक है जिसमें आपको एक अच्छा डिसेंट पे मिले, जैसे 1 लाख 1.5 लाख। ठीक है, तो जो 1 लाख 1.5 लाख वाला पे स्केल है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि बहुत, अगर आपको अच्छी कंपनी मिल गई, उसका वर्क कल्चर अच्छा है, तब जाके आपको अच्छा जॉब मिलेगा।
एंड जो मेजॉरिटी आपको दिखेंगे ना, आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंडिया का ये हाल है कि मेजॉरिटी मास रिक्रूटर्स आते हैं टियर 3 या टियर 2 कॉलेजेस में, तो आपको 5-7 LPA का ही नौकरी मिलेगा, मतलब महीने का पकड़ लो 30-40 या 45,000 मैक्स टू मैक्स मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो प्राइवेट जॉब मिलना ईजी है, बट प्राइवेट जॉब किस लेवल का होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये डिपेंड करता है रेयरिटी पे। जो आप देखते हो यहाँ से 1 करोड़ का प्लेसमेंट लगता है, आउट ऑफ 1400 बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं IIT दिल्ली में एक बैच में, सिर्फ 10 बच्चों का 1 करोड़ का प्लेसमेंट लगता है। रेस्ट रिमेनिंग वही 1-1.5 लाख मंथली मिल जाता है, जो कि खराब चीज़ नहीं है, बट मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ जो यहाँ होती है। एंड जो रिमेनिंग ब्रांचेस है IITs में, बायोटेक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उसमें भी प्लेसमेंट परसेंटेज आप देखोगे कम है, लाइक 60% 70% मैक्सिमम इतना ही रिवॉल्व करेगा अगर ये IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली है। रेस्ट IITs की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो अभी न्यू खुले हैं या तो न्यू जेन IITs है, बस टॉप 3 IITs में 60-70% का प्लेसमेंट रेशियो है, अगर मैं ब्रांचेस का भी आपको रियल डेटा बताऊँ। एंड अब आ जाते हैं बात पे कि भैया गवर्नमेंट जॉब अच्छा है कि प्राइवेट जॉब है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। एक न्यूट्रल वे से अगर मैं किसी को गाइड करना चाहूँ तो मैं उसको ये बोलूँगा कि अगर तू कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर अ कॉलेज ग्रेड, तो आपकी जो इनिशियल लाइफ है 4 से 5 साल है ना, तो वो आप प्राइवेट सेक्टर में एक डिसेंट, मतलब ट्राई करो एक डिसेंट 80-90 हज़ार या 1 लाख 1.5 लाख की जॉब लेके 5 से 6 साल काम कर लो। क्योंकि प्राइवेट में भी मैं और भी जो चैलेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे खुद की भी इंटर्न 1,70,000 की लगी थी, तो वर्क कल्चर वगैरह मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। प्राइवेट में आप इनिशियल, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो आप 22 से 23 साल के होते हो, तो 3 से 4 साल अपने लाइफ का प्राइवेट सेक्टर को आप दे सकते हो। देखो इससे होती क्या है ना, आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, आज नहीं तो कल आपको अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको बड़ा बेटा बनना पड़ेगा, आपके पापा जीवन भर कमा के आपको नहीं दे सकते, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। एंड आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, यू आर एन इन्वेस्टमेंट टू योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स ने बचपन से आपके एजुकेशन में खर्चा किया, इसलिए क्या, ताकि आप कल को अपने पैर पे खड़े हो सकते हो एंड अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप शादी करोगे, कल को आपके बच्चे होंगे, ठीक है, आपको उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना पड़ेगा। यू आर बिकमिंग अ मैन नाउ, ठीक है, ये चीज़ पहले समझो। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं कॉलेज से निकला, मैं 3-4 साल या 5 साल UPSC के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइफ में कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। एंड मैं ट्रस्ट में आपको ये बताता हूँ, 3-4 साल बाद प्राइवेट जॉब में आपको कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कॉलेज से निकलने के बाद। एंड ये फैक्ट है, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, ये एक रैट रेस नहीं भी हो के आपको बनना पड़ेगा अगर आपको यहाँ सक्सीड करना है। ये बात मेरे हमेशा याद रखना। यू आर बिकमिंग अ मैन नाउ, आपको घर की जिम्मेदारी उठानी है, आज नहीं तो 2 साल बाद ये चीज़ आपके साथ होगी। तो लाइफ के जो इनिशियल 3 से 4 साल है वो प्राइवेट जॉब में स्पेंड कर लो, ठीक है। उसके बाद ट्राई करो प्राइवेट जॉब के साथ आप गवर्नमेंट का तैयारी करो, कोई अच्छा गवर्नमेंट UPSC निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अगर नहीं निकला SSC वगैरह के लिए ट्राई करो। एंड जब आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाए तब जाके आप प्राइवेट सेक्टर छोड़ देना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ना पता नहीं है वर्क कल्चर, आपको तो ये भी नहीं पता कि IIT में कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको अभी न्यूज़ में अगर आप सर्च करोगे ना, हर एक IIT में इस साल 2 से 3 सुसाइड हुए। NIT कुरुक्षेत्र में 4 सुसाइड हुए, जिसके बारे में आपने सुना होगा बहुत। तो यहाँ का भी जो अंदर का एनवायरनमेंट है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे उसका बैच नहीं बिकेगा, कोर्स लॉन्च नहीं होंगे। बट मैं एज अ भाई आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब आ जाते दूसरे बात पे कि भाई प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में बेस्ट कौन है, बेटर कौन है। मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा प्राइवेट सेक्टर से बेटर है, हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से बेटर है। क्योंकि आपको प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप वो सुनते हो ना कि भाई 40 घंटे पर वीक आपको काम करवाया जाएगा, ये एक CEO का माइंडसेट है। एंड जो आपका HR होगा या वर्क मैनेजर होगा, वो भी आपको भाई आपके पीछे पड़ जाएगा जब तक आपने काम नहीं दिया। तो जो यहाँ वर्क लाइफ है ना, ये टॉक्सिक है। आप इसको 4-5 साल झेल पाओगे, उसके बाद आप खुद पक जाओगे कि भाई आपने अपने लाइफ का जीवन का 40 साल 50 साल वेस्ट किया। अगर आप प्राइवेट जॉब उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो तो इट इज़ मेनली ड्यू टू योर फैमिली रीज़न, कि भाई आपके कल को शादी हो गई या पापा मम्मी को संभालना है। उसके अपार्ट प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया जाएगा आफ्टर अ पॉइंट कि आप वो चीज़ झेल नहीं पाओगे। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ नहीं है, आपको ऐसा कोई वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए भाई इंडिया में आपने वो लाइन सुनी होगी, बस फाइलें इधर उधर जाती रहती है, काम कुछ नहीं होता। ये चीज़ एक्चुअल में ट्रू है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयज आते हैं ना, उनका वो माइंडसेट बन जाता है कि लंच टाइम 2 घंटे बाद आना। एंड प्राइवेट में ये चीज़ नहीं होगी। प्राइवेट में यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। आपको अगर कोई 40 लाख का पैकेज दे रहा है तो कंपनी आपसे 4 करोड़ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेगा, वो चाहे आपसे कितना भी गधा मजदूरी करवाए,
बट उसका मेन रीज़न आपको 40 लाख देने का है ताकि उसके लिए आप 4 करोड़ का वैल्यू क्रिएशन कर सको। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में एक फिक्स लाइफ रहती है, स्टेबल लाइफ रहती है, आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। साथ ही साथ आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे के पास घर नहीं है, ठीक है, जैसे मैं स्लम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, उनको एक प्रॉपर घर दिया जाएगा, हाउसिंग अलाउंसेस दिए जाएंगे। बाकी यार लव यू ऑल। मैं नहीं चाहता यार मैं 10 साल तक जेई की वीडियोस बनाऊँ, अपने IIT दिल्ली के टैग को मिल करूँ कि भाई मैं IIT दिल्ली गया था। मैं भाई रियल गाइडेंस देना चाहता हूँ जैसे मैंने सालों तक किया हुआ है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लव यू ऑल दिल से। जो भी मैंने इस वीडियो में बोली है कंप्लीट फैक्ट्स के साथ बोला है। एंड मच लव। बाय मेरे भाइयों।